व्यूअर्स, त्रिस्का क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक प्राध्यापक परीक्षा की जो एग्ज़ाम 9 जून को लिया गया था, उसकी प्रावधिक आंसर कुंजी आयोग के द्वारा जारी कर दी गई है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से आंसर आयोग के द्वारा ऑफिशियली सही माने गए हैं। और आप इसमें अब आगे यदि आपको किसी आंसर पर डाउट है तो आप इसमें आपत्ति भी लगा सकते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें 2 एग्ज़ाम और हुए थे, जो कि था लाइब्रेरियन का और स्पोर्ट ऑफिसर का। तो उसके हम फर्स्ट पार्ट के आंसर की को देखने वाले हैं, जो कि मध्य प्रदेश कंप्यूटर करंट से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं, जो कि आपके लिए 23 जून को जो पेपर होना है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसकी पूरी आंसर की इसी चैनल के टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, या आप वेबसाइट पर आयोग की वेबसाइट पर जाकर भी आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और इनके क्या सही उत्तर हो सकते हैं आयोग की कुंजी के अनुसार। चलिए सबसे पहले देख रहे होंगे, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए आयु सीमा क्या रखी गई थी। और एक बहुत ही सरल सा क्वेश्चन था यह। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 18 से 45 वर्ष, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 से 45 वर्ष। अभी जो 23 जून को एग्ज़ाम होना है, उस दृष्टि से भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनके आप आंसर देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन कुछ आपके मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो 23 जून को होना है उसमें भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति थे, कौन से क्रम के थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 9वें क्रम के ये राष्ट्रपति थे। कौन से क्रम के थे, तो आंसर हो जाएगा 9वें क्रम के ये राष्ट्रपति, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ से इनका संबंध था, तो भोपाल से इनका संबंध था, ये भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किसे वर्ष 2023 का निशानेबाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो याद रखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ईसा सिंह। किसे, तो राइट आंसर हो जाएगा ईसा सिंह, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्हें निशानेबाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा, आगामी जो एग्ज़ाम हो उसमें हो सकता है आपसे मोहम्मद सामी जो कि क्रिकेटर थे उन्हें दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। और दिव्यकृति यह पहली महिला घुड़सवार एथलीट है जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला, तो इनका नाम भी बहुत अच्छे से आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर से कि नेटवर्क ट्रैफिक को गुप्त रूप से पकड़ने और उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है स्नूपिंग। क्या कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा, इसे स्नूपिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्नूपिंग, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्नूपिंग इस चीज़ को कहते हैं जिसमें हम नेटवर्क ट्रैफिक में गुप्त रूप से पकड़ने की क्रिया होती है, उसे हम स्नूपिंग कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन था, कॉमन क्वेश्चन है, ये अक्सर मिल जाता है। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था। अगला 5वां क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रेडिट या डेबिट कार्ड को निम्नलिखित में से यह भी कहा जाता है, अर्थात क्रेडिट या डेबिट कार्ड को और किस नाम से हम जानते हैं। तो ये सरल क्वेश्चन था, याद रखिए, इसे प्लास्टिक मनी के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक मनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां जो पूछा गया था, यह पूछा गया था कि अनस्ट्रेच्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा USSD पर आधारित मोबाइल बैंकिंग करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनतम किसकी आवश्यकता होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इंटरनेट डेटा सुविधा के बिना एक बुनियादी सुविधा वाला मोबाइल फ़ोन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि तोमर वंश का संस्थापक कौन था। हिस्ट्री के बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे, आप इन्हें अच्छे से ध्यान रखिएगा। तोमर वंश का जो संस्थापक था, तो आंसर हो जाएगा वीर सिंह देव। कौन हो जाएगा, वीर सिंह देव, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रामकथा पर आधारित आनंद रघुनंदन नामक नाटक किसके द्वारा लिखा गया था, किसने लेखन किया इसका। तो याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह। तो ये जो रीवा के महाराजा थे विश्वनाथ सिंह, उनके द्वारा लिखा गया था और इसे पहला नाटक भी माना जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। अगला, धैला और बीदड़ी त्यौहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो याद रखिए, ये जो त्यौहार है गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सतपुड़ा के घने जंगल के लेखक कौन है। बहुत ही चर्चित रचना है भवानी प्रसाद मिश्र, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पिछले दशक में मध्य प्रदेश के कृषि की उच्च विकास दर में किस कारक का योगदान नहीं रहा है। तो याद रखिए, इसमें जो योगदान नहीं रहा, तो शहरी बुनियादी ढांचे का विस्तार, इसका योगदान नहीं रहा है। बाकी सिंचाई की बुनियादी ढांचे का निर्माण करना हो, खेती के लिए बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करना हो, या ग्रामीण सड़क नेटवर्क को मजबूत करना हो, ये सभी के सभी कहीं न कहीं कृषि क्षेत्र से संबंधित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा कानून अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को
प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए सशक्त बनाता है। तो यह जो कानून था यह पेशा था। कौन सा था? पेशा था। इसके बारे में आप और ध्यान रखिएगा। इसे तो मध्य प्रदेश में कब लागू किया गया? तो 2022 में इसे लागू किया गया था। 15 नवंबर 2022 की डेट आप याद रखेंगे, इसे तब लागू किया गया। साथ ही साथ यह अधिनियम कब भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था? तो 1996। ये भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। दिलीप भुरिया की समिति थी, ये भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगामी समय में यह हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की चतुर्थ विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काशी प्रसाद पांडे। राइट आंसर हो जाएगा काशी प्रसाद पांडे चतुर्थ विधानसभा के अध्यक्ष थे। आपसे वर्तमान में कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना NEP के द्वारा NEP किसके द्वारा तैयार की गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा NEP राष्ट्रीय ई गवर्नेंस जो योजना है यह भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और प्रशासनिक सुधार एवं लोक सहायता विभाग के द्वारा तैयार की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सरल क्वेश्चन था, हम अक्सर वेबसाइट पर इनका यूज़ करते रहते हैं। एकदम कॉमन सेंस का क्वेश्चन था यह कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट पर पहुंचने के लिए हमने किस डोमेन का उपयोग करना पड़ता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा uidi.gov.in का हम उपयोग करते हैं। अगला है एक टेक्स्ट फाइल जिसमें सूचनाओं की एक स्ट्रिंग होती है जो आपके कंप्यूटर की डिवाइस पर ब्राउजिंग की जानकारी को संग्रहित करती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कुकीज़ के नाम से जाना जाता है। कुकी या कुकीज़ के नाम से हम जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस पर्यटन स्थल से बराह की प्रतिमा प्राप्त हुई है? एक अच्छा क्वेश्चन था ये, और इसका आंसर है आशापुरी। क्या हो जाएगा? आशापुरी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है पत्थुवर्धन जिसने गुर्जर प्रदेश जीता था, किस वंश का शासक था? ये भी हिस्ट्री का अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा सैल वंश का शासक था। किसका शासक था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यह शासक था आपका सैल वंश, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है प्राचीन में दाहाल का क्षेत्र कहाँ पर स्थित था? तो याद रखिएगा जो दाहाल का क्षेत्र था यह कहाँ पर स्थित था? तो याद रखिएगा दाहाल का जो क्षेत्र था यह जबलपुर में स्थित था। कहाँ पर स्थित था? जबलपुर, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की किस विभूति को वर्ष 2023 के पद्मश्री पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था? तो याद रखिए ये सभी के सभी उपरोक्त सभी 2023 के पद्मश्री सम्मान से सम्मानित व्यक्ति हैं। आप 2024 के जितने भी पद्मश्री अवार्ड हैं उनके आप नाम, उनके क्षेत्र बहुत अच्छे से तैयार करके रखिए। निश्चित मानिए 23 तारीख के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? ये बहुत ही सरल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा शिवपुरी में यह स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला कौन है? तो उनका नाम है मेघा परमार, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या है? तो याद रखिएगा 16वीं जो लोकसभा थी उसके अध्यक्ष का नाम था सुमित्रा महाजन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वीं लोकसभा के कौन थे? ओम बिरला थे। 15वीं लोकसभा की मीरा कुमार जो कि पहली महिला स्पीकर थी, ये भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आयोग के द्वारा फिर से रिपीट किए जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1857 की क्रांति जो थी कि ईस्वी की रानी अवंतीबाई का संबंध किस स्थान से था? तो इनका संबंध था रामगढ़ से। ये सरल क्वेश्चन था, रामगढ़ से इनका संबंध था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये कि केशवदास ने महाराज इंद्र सिंह की पति माता गणिका राय प्रवीणा को शिक्षा देने के लिए किस ग्रंथ की रचना की थी? उस ग्रंथ का नाम याद रखिए कवि प्रिया, और ये सभी लगभग केशवदास की रचना है। नक्सिक, रसिक प्रिया, कवि प्रिया। तो आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें, अच्छा क्वेश्चन, इसे ध्यान रखिएगा। अगला है बुंदेलखंड में 3 प्रसिद्ध कवि वृहदलई के नाम से विख्यात हैं, इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो याद रखिए गुणसागर। कौन शामिल नहीं है? गुणसागर। बाकी ईसुरी, गंगाधर और ख्यालराम को हम वृहदलई के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? सरल सा क्वेश्चन था ये। डिवाइस जो ड्राइवर होते हैं ये हार्डवेयर में नहीं आते हैं। अगला है 1 बाइट बराबर क्या? 1 बाइट बराबर होते हैं 2 निबल। क्या होता है? 2 निबल 1 बाइट के बराबर होता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन था कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कौन से उपतंत्रों में से ऐसे एल्गोरिदम शामिल हैं जो स्वयं सीखने और भविष्यवाणियां करने के लिए डाटा का उपयोग करते हैं? इसे कहा जाता है मशीन लर्निंग, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है हैकिंग, फिशिंग, ईमेल भेजना, रैंसमवेयर किसके उदाहरण हैं? तो सभी के सभी साइबर क्राइम गतिविधियों के उदाहरण माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ये आपके
जलवायु संबंधित क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में कटीले वन झाड़ियाँ पाई जाती हैं और मध्य प्रदेश का पश्चिमोत्तर भाग अर्ध जलवायु का क्षेत्र है। इसमें आपको बताना था, तो ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन जो पूछा गया था कि विंध्याचल श्रेणी के विषय में निम्नांकित में से क्या सही नहीं है। जो विंध्याचल की श्रेणी है इसमें कौन सा कथन जो है यह सही नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह श्रेणी पूरी लंबाई में विंध्याचल शैलों से बनी है, यह कथन बिल्कुल सही नहीं है। अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि मध्य प्रदेश के शीतल पानी, गिधरी, धोरली एवं जट्टा निम्नलिखित में किस खनिज से संबंधित है। तो सभी के सभी याद रखिए, ये तांबा की खदानें हैं। किसकी हैं? तांबा की खदानें हैं, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जनवरी के माह में मध्य प्रदेश के निम्नांकित में से किस भाग में औसत तापमान अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है। ऐसा क्वेश्चन पिछले वर्ष लोकसभा के द्वारा एक बार और पूछा गया था। तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा दक्षिणी भाग। किसमें हो जाएगा? दक्षिणी भाग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या है, तापमान अपेक्षा के उत्तरी भाग के ज़्यादा देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद ODOP का पहल का क्या उद्देश्य है। तो कृषि प्रसंस्करण और बाजार विकास को प्रोत्साहित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर को सृजन करना, दोनों इसके पर्पस या उद्देश्य माने गए हैं। अगला है, स्थिर मूल्यों के आधार पर वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति शुद्ध आय अग्रिम अनुमान कितनी की गई थी। तो जो अग्रिम अनुमान लगाया गया था यह है 65,023 रुपये, इसका अग्रिम अनुमान लगाया गया था। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, नवाचार संचालित उद्यमशीलता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सी योजना लॉन्च की थी। तो यह जो योजना थी मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति। अगला है, मध्य प्रदेश के निम्नांकित कोयला क्षेत्रों के युग्मों से किस युग में अधिक होकर कोयले का भंडार पाया जाता है। तो ये पाया जाता है सुहागपुर, पेंच, कानन वाले क्षेत्र में। अगला है, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। तो जो इस वाले क्षेत्र में है कौन सी विशेषता नहीं देखने को मिलती है। तो हवाएं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होना, यह विशेषता नहीं देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि बीला बांध निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो याद रखिए, जो बीला बांध है यह सागर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना किस देश मध्य प्रदेश सरकार ने किस देश के सहयोग से की है। तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन था, सिंगापुर के सहयोग से भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो यह योजना 2022 में प्रारंभ की गई थी, आने की पूरी संभावना है, अच्छे से ध्यान रखेंगे इसको। अगला है, वर्ष 2001 से 2011 के बीच मध्य प्रदेश में ग्रामीण शहरी जनसंख्या संरचना के प्रतिशत में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है। तो याद रखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है कि ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत घट गया है, शहरी जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ गया है, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस संभाग में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो इंदौर संभाग बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में ओलंपिक संघ का कार्यालय किस शहर में स्थित है। तो यह स्थित है जबलपुर में। अगला है, वर्ष 2023 की स्वच्छता रैंकिंग में इंदौर के साथ संयुक्त विजेता शहर कौन सा था। तो सूरत था, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश शासन की लाडली लक्ष्मी योजना का लाभार्थी वर्ग कौन सा है। तो सभी के सभी इसके फैक्ट बिल्कुल करेक्ट है, ऑल ऑफ दिस का आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो बॉक्साइट के संबंध में ये फोर्थ कथन जो है सही नहीं है कि बॉक्साइट उत्पादन में राज्य प्रथम स्थान पर, 6वें स्थान पर, याद रखिएगा। अगला, मध्य प्रदेश में ग्रिड से संबंध गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत 31 मार्च 2018 को स्थापित क्षमता में सबसे आगे कौन सा स्रोत था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पवन ऊर्जा। कौन सा स्रोत रहेगा? पवन ऊर्जा, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश की निम्नांकित में से कौन सी सिंचाई परियोजना नर्मदा बेसिन से बाहर की है, जो नर्मदा बेसिन पे नहीं आती। कहने का मतलब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संजय सरोवर, यह नहीं इसमें, ठीक, बेनगंगा पर है संजय सरोवर। तो ये थे आपके पूरे 50 क्वेश्चन।
की पूरी करेक्ट आंसर की प्रावधिक आंसर कुंजी है। हो सकता है बाद में आयोग का क्वेश्चन बदलाव करे तो करे, और संभावना बहुत कम समझ में आ रही है। ये क्वेश्चन आप जरूर देख लीजिए, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट कीजिए, ताकि ये जो आगामी परीक्षा है जो 23 जून को होना है, उसमें जो परीक्षार्थी उनके लिए भी लाभदायी हो पाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।